झांसी में बुधवार सुबह देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां चिरगांव थाना क्षेत्र के कानपुर हाईवे पर करगुआ गांव के पास एक निजी स्लीपर बस ने आगे चल रहे रोड रोलर में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में होमगार्ड समेत 10 सवारियों हो गई घायल, जिनमें से 3 की हालत नाजुक होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। सवारियों का कहना है कि जल्दी पहुंचने के चक्कर में बस को करीब 80 की स्पीड पर दौड़ा रहा था चालक, जिस कारण हो गया हादसा। वहीं घटना के बाद चालक मौके से हो गया फरार। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर आरोपी चालक पर शुरू की कार्रवाई। ललितपुर में एक अजीबोगरीब मामला आया सामने, जहां परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोड पिकअप को सीज किए जाने से नाराज चालक ने विरोध में 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़कर किया प्रदर्शन। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने चालक को गाड़ी छोड़ने का दिया आश्वासन, तब जाकर नीचे उतर आया युवक और फिर छोड़ दी हुई उसकी पिकअप गाड़ी। दतिया में बुधवार को 2 बाइकों में आमने सामने से हो गई जोरदार टक्कर, जिसमें बब्बरो गांव निवासी प्रदीप उपाध्याय के 8 साल के इकलौते बेटे ऋषिकांत की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि बाइक चालक बच्चे का मामा गंभीर रूप से हो गया घायल। वहीं दूसरी बाइक पर सवार लोग घटना के बाद मौके से हो गए फरार। धीरपुरा के सेवड़ा रोड अंतर्गत तिगरा मोड़ के पास की है घटना। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में एक बेकाबू कार का देखने को मिला कहर, जहां बुधवार दोपहर नवाबाद थाना क्षेत्र के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पास एक तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा सवार दिव्यांग बुजुर्ग को रौंद दिया, जिसमें दिगारा गांव निवासी 67 वर्षीय शंकर हेरवार की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी कार चालक पर कार्रवाई की शुरू। टीकमगढ़ जिले से बड़ा हत्याकांड आया सामने, जहां भगत नगर कॉलोनी में एक शख्स ने अपनी पत्नी की कर दी हत्या। मंगलवार की देर रात जब अपने कमरे में सो रही थी 40 वर्षीय हरबू बाई, तभी शराब के नशे में धुत 45 वर्षीय पति प्रकाश हेरवार ने उसके सर पर फावड़े से कर दिया हमला। सुबह बच्चों ने देखा मां का खून से लथपथ पड़ा शव, तो पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी पति को किया गिरफ्तार। साथ ही हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। सागर के नेशनल हाईवे 44 पर सुर्खी के पास चलते ट्रक में अचानक से लग गई आग, जिसे देख चालक ने खड़ा किया ट्रक और तुरंत बाहर कूदकर बचाई अपनी जान। फिर देखते ही देखते आग का गोला बन गया ट्रक। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आवाजाही रोककर आग बुझाने का किया प्रयास और काफी मुशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। इस आगजनी में ट्रक का अगला हिस्सा जलकर हो चुका था खाक। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। झांसी की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के उद्देश्य से एसएसपी सुधा सिंह ने बुधवार को कई चौकी प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में किया फेरबदल। साथ ही कई दरोगाओं के भी कर दिए गए तबादले, जिनमें इलाइट चौकी प्रभारी नीतीश भारद्वाज को नई बस्ती चौकी प्रभारी, उप निरीक्षक अंकित पवार को थाना नवाबाद से इलाइट चौकी प्रभारी, उप निरीक्षक रामपाल को जेल चौकी से हटाकर थाना प्रेमनगर, शिवसागर सिंह को सीपरी बाजार से जेल चौकी प्रभारी, उप निरीक्षक शिवचंद द्विवेदी को थाना सीपरी बाजार से पुलिस लाइन और रविकांत गौतम को पुलिस लाइन से हटाकर भेजा गया चिरगांव थाने। इसके अलावा एसएसपी ने दर्जनों उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में भी किया फेरबदल। दमोह के मिशन अस्पताल में 7 मरीजों के मौत का आरोपी फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र केम जॉन 5 दिन की रिमांड पर, जहां पुलिस पूछताछ में उसने किए हैं कई खुलासे। उसने बताया कि भारत की मेडिकल कम्युनिटी में अपना रुतबा बनाने के लिए उसने रखा विदेशी नाम। इसी नाम से उसने बनवा लिए सभी फर्जी दस्तावेज। बोला, मैं कुंवारा हूं, फिर भी दस्तावेजों में लिखे पत्नी और बच्चों के फर्जी नाम। झांसी में आज फिर देखने को मिला आग का तांडव, जहां गुड़सराय थाना क्षेत्र के ग्राम भसने में गैस सिलेंडर में रिसाव के चलते एक कच्चे मकान में लग गई आग और देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को ले लिया अपनी चपेट में, जिससे गांव में मच गई अफरा तफरी। ग्रामीणों व फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू, लेकिन तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर हो चुका था राख। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ में लोकायुक्त ने की एक बड़ी कार्रवाई, जहां सहायक आपूर्ति अधिकारी पंकज करोलिया को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। साथ ही 2 अन्य व्यक्तियों को भी लिया गया है हिरासत में। मामले में पिपरा मऊ की राशन दुकान सेल्समैन विजय सिंह ठाकुर ने लोकायुक्त में दर्ज कराई थी शिकायत, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 राशन दुकानों का आवंटन बढ़वाने के लिए किया था आवेदन। इसके लिए सहायक आपूर्ति अधिकारी ने 50,000 रुपए की मांगी थी रिश्वत, जिसकी सूचना पर बुधवार को 10,000 की रिश्वत लेते कर लिया गया गिरफ्तार। झांसी में गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाना कर दिया है शुरू, जहां दोपहर की धूप अब नहीं हो रही है बर्दाश्त। गर्म हवाएं जनजीवन कर रही हैं प्रभावित। प्रदेश में सबसे ज्यादा तप रहा है झांसी। मंगलवार को यहां का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज, जो कि प्रदेश में रहा सबसे ज्यादा गर्म। वहीं 42 डिग्री तापमान के साथ यूपी में दूसरे नंबर पर रहा आगरा। वहीं मौसम विभाग ने गुरुवार से मौसम बदलने की जताई संभावना, साथ ही 12 अप्रैल को बारिश होने का जताया अनुमान।
महोबा जिले के कबरई कस्बे में भीषण जल संकट ने लोगों का जीना कर दिया है मुश्किल, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को कर चुका है पार। कस्बे की 40,000 की आबादी पीने के पानी के लिए कर रही है संघर्ष। नगर पंचायत टैंकरों से कर रही है जलापूर्ति, लेकिन यह व्यवस्था नहीं है पर्याप्त। टैंकर पहुंचते ही पानी भरने के लिए टूट पड़ते हैं लोग। महज 2.5 मिनट में ही पूरा टैंकर हो जाता है खाली। आजाद नगर, इंदिरा नगर, राजेंद्र नगर समेत कई मोहल्लों में गंभीर स्थिति। पानी की किल्लत से विवाह संबंध भी हो रहे हैं प्रभावित। क्षेत्रवासियों ने जल्द से जल्द संकट को दूर करने की उठाई मांग। ललितपुर जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का मामला आया सामने, जहां 2 महिला अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जांच की है मांग। मेहरौनी विकासखंड की ग्राम पंचायत गुड़ा की उमा देवी ने बताया कि वह वरीयता कार्यक्रम में थी पहले स्थान पर। उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत से एक अविवाहित महिला का कर लिया गया चयन, जबकि चयनित महिला की मां पहले से ही गांव की आंगनबाड़ी में है कार्यरत। वहीं ग्राम पंचायत पंडवा की जयदेवी पाठक ने कहा कि उनका नाम पहले ही हो गया था सुनिश्चित, सभी दस्तावेजों का हो गया था सत्यापन, लेकिन अंतिम सूची में उनका नाम कर दिया गया गायब। जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कार्यवाही की उठाई मांग। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अक्षय कुमार तेम्रवाल ने बुधवार को दतिया के ग्राम नयाखेड़ा और बसई के विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण, जहां मौके पर कई शिक्षक मिले अनुपस्थित और कुछ विद्यालय पाए गए बंद, जिस पर तेम्रवाल ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1967 के तहत प्रभारी प्रधानाध्यापक समेत 6 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से कर दिया निलंबित किए गए शिक्षकों में शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय बसई के प्रभारी प्रधानाध्यापक लव कुमार योगी, शिक्षक राजेंद्र कुमार साहू हैं शामिल। वहीं नयाखेड़ा, बसई व मानिकपुर में भी कुछ शिक्षकों को किया गया है सस्पेंड। झांसी में शानवी इवेंट्स के तत्वावधान में मिस्टर, मिस एंड मिसेज राइजिंग स्टार बुंदेलखंड प्रतियोगिता का किया जा रहा है आयोजन, जिसको लेकर संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय पर प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, जिसमें शो ऑर्गेनाइजर शुभम वर्मा ने बताया कि 4 मई को इलाइट के पास स्थित एक क्लब में इस कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन, जिसमें सेलिब्रिटी के रूप में साक्षी श्रीवास रहेंगी उपस्थित। प्रतियोगिता में मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग और रैपिंग में चयनित प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का करेंगे प्रदर्शन। समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि कई बार युवा सही मंच न मिल पाने के कारण अपनी योग्यता का नहीं कर पाते हैं प्रदर्शन। हमारा संगठन कई इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ मिलकर युवाओं को मंच कर रहा है प्रदान। यही युवा आगे चलकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर जिले का नाम कर सकेंगे रोशन। निवाड़ी पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय साइबर ठग को किया गिरफ्तार, जहां कुंवरपुरा निवासी 27 वर्षीय यशपाल यादव लोगों को लॉटरी और इनाम का झांसा देकर करता था ठगी। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस और साइबर टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को एक खेत से किया गिरफ्तार, जिसके पास से 24 फर्जी सिम, 5 मोबाइल, 3 वाहन, टीवी, फ्रिज, QR स्कैनर, पासबुक और 12,000 रुपए नकद किए गए बरामद। कुल बरामदगी की करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। जांच में पता चला कि आरोपी अब तक करीब 15 लाख रुपए की कर चुका है ठगी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।